दोस्तों पहाड़ों वाली लोकेशन आ रही है बिल्कुल। सूर्य देवता आ गए हैं आसमान में। और देखो कोहरा देखो आप। सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था कि मैंने लेट करी 1 घंटा ट्रॉली, तब कहीं जाकर हम मील के लिए चले हैं। देखें कोहरा कितना बढ़िया सीन आ रहा है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोराले तक की वीडियो। राम राम जी। ये देखिए गेहूं की फसल किसान भाइयों ने बहुत अच्छी कर ली है। और लाइट हल्की सी इंडिकेटर देना पड़ेगा। और जवानों मान रहा बात को। ये देखते हैं, ये हैरो निकाल के छोड़ रखी है किसान भाई ने। बहुत ही बढ़िया। हैरो से जो है एक तरह की मिट्टी पलटी जाती है, बहुत बढ़िया। ये भी इन्होंने हैरो चला दी है, बहुत बढ़िया। और सभी किसान भाइयों ने गेहूं अपने बहुत अच्छे कर लिए हैं पहरा देकर। और आपसी जो सहयोग किसान भाइयों का रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस चोपले पे बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है कि यहाँ आगे बुग्गी जा रही है। दोस्तों रास्ता नेड़ा है इसलिए बचाना पड़ेगा, इसलिए मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। कोहरा और भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन धूप भी काफ़ी जोर कर रही है, लेकिन कोहरा बहुत है। और इधर देखो आप, करीब इन्होंने खेत में 2 ढेर बनाए हैं। और करीब इसमें से 2-3 ट्रॉली आलू चला गया है। बुग्गी बचा लेते हैं। दोस्तों मील पा लिए हैं, ट्रक के पीछे चल रहे हैं धीरे धीरे। ट्रक की जो हत्ता है, ट्रक का मील से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से टोकन बनते हैं। अब ये टोकन पे छूटा होगा तब आया। और हमारे टोकन यहाँ से बनते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की सुविधा यहीं है सामने ही। और बुग्गी के लिए टोकन मील में मिलता है डायरेक्ट। तो दोस्तों ड्राइविंग में तो बस एक ही नियम चलता है कि जितना ठंडा दिमाग रख के ड्राइविंग कर लें रोड पे, अपने खेतों में भी, तो वाहन का तो बचाव है ही है, अपना भी है और पब्लिक का भी है। और किसी भी तरह के पंगे से आप बचे रहते हैं। तो अभी ये दूसरे अदर टाइम की ट्रॉली खड़ी है, इसे इधर निकाल के खड़ी कर देते हैं। फिर जब थोड़ी देर रुकने के बाद में ये चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। कटारिया कृषि फार्म, महिंद्रा 575 DI। ट्रॉली कम है, 30-32 न्यू हॉलैंड टिपलर ट्रॉली पे बोर्ड का गन्ना लाते हुए। और अब हम इसे टॉप में हाथ मारेंगे, मतलब तीसरे में। और ये इधर भी मील की ज़मीन है, ये सर श्री राम। ये सामने रेलवे लाइन का पार कॉलोनी है। बस दोस्तों जैसे मोड़ है, तीखा मोड़ है, यहाँ स्लो करके मोड़नी पड़ती है। एक ट्रैक्टर पीछे आ गया है XP। और ये इधर बाजार है। फ्लाईओवर का इतना फ़ायदा हुआ, पहले तो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बेनिफिट इतना हुआ कि इसके नीचे ही सारी दुकानें लगती हैं, दोनों साइड में रोड बन गई है। तो सरकारी योजना का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से इसका टोकन हो गया, अब हमारा होगा। देखो इसके नीचे डिफरेंशियल भी लग रहा है, ये 4x4 भी बन सकती है। दोस्तों टोकन आ गया है हमारे हाथ में, पर्ची आ गई है। पहले पर्ची दोस्तों गांव में आती थी, ढूंढनी पड़ती थी कई बार
लोग जानबूझ के खुराफात करते थे, कोई किसी की पर्ची फाड़ के फेंक देता था, तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता था। मतलब घर का एक सदस्य पर्ची के पीछे लगा रहता था हमेशा, सुबह शाम। कई बार पर्ची मिल जाती थी और बहुत भाइयों की तो बिल्कुल पर्ची मिलती नहीं थी। तो दोस्तों मील ने बड़ी सुविधा करी। कई तरह के हाड़े हैं मील में। हाड़े मतलब कई तरह की जो तोल होती है, जैसे बुग्गी का हाड़ा है, बुग्गी से बड़ा। फिर ट्रैक्टर के पीछे छोटी बुग्गी का हाड़ा है 55 कुंटल वाला। फिर जो सा मैं ले रहा हूँ, हमारा ट्रैक्टर पे अब चल रहा है, ये 75 कुंटल वाला हाड़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 75 कुंटल है। और फिर 95 कुंटल है। फिर ये बड़े हाड़े हैं ट्रकों के और ट्रोलों के। सेंटर पे गन्ने लगते हैं शायद वहाँ 9 दूनी 18, क्योंकि छोटी पर्ची 9 कुंटल की है, ये 9 कुंटल से कट जाता है। तो आप देखें आज मील में खाली है। जैसे मैं लेट आया, कोहरा छटने का मैंने इंतज़ार करा, तो फ़ायदा मिला उस चीज़ का। छोटे मैसी खड़े हैं सामने दो, शायद दोनों ट्रैक्टर भराला गांव से ही हैं। अगला तो बिट्टू भाई का है, इनके पास में 241 भी है। और शायद पीछे वाले भाई ने भी 241 के साथ में ले लिया है। बड़े साफ कंडीशन मैसी हैं इनके। राम राम जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत। मकाई ने भी दुआ दिया। अच्छा, तुमने भी ले लिया, बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया। राम राम जी। दोस्तों छोटे मैसी का अपना ही जलवा है। थकने के बाद में आप छोटे मैसी को चलाएं, आपको बड़ा आराम मिलेगा। लाओ जी, धन्यवाद जी। दोस्तों आज बुग्गियों का बड़ा अच्छा सीन यहाँ बन रहा है। देखें आप, कहाँ तक बुग्गी है आगे, और बस यहाँ से पीछे पर दी एंड हो रहा है। एक इधर से आती है, एक बाजार की तरफ से आती है। अपना टोकन करवा लेते हैं, मोहर लगवाते हैं यहाँ पीछे। दोस्तों आपको एक अजूबा चीज़ दिखाता हूँ कि गन्ने के ट्रोले पे सोनालिका DI 35। तो आज के टाइम में ट्रैक्टर इतने बड़े हो गए हैं कि कोई सीमा, कोई थार रही नहीं है। ये देखें आप, सामने ही खड़ा है ट्रैक्टर। सोनालिका DI 35। यो कहाँ सूद धर रहेंगे को? अच्छा, सोनालिका DI 35 ट्रोला मील में लाते हुए। भैया कितने कुंटल तुल जाएंगे? कितने कुंटल? भाई वाह। और दोस्तों ये 575 लाया इधर, देखें आप। उधर वो ट्रोली तुल गई है और अब मेरा नंबर लगेगा। लेकिन सोनालिका 35 का कमाल है, ये बहुत लोड ले आया। और ये दोस्तों छोटी चैन जो थी खाली थी बिल्कुल, मुझे छोटी चैन पर जाना चाहिए था। सोनालिका 35 के चक्कर में ध्यान ही नहीं करा, चल पड़ा है ट्रैक्टर 35। बहुत ही साफ कंडीशन। एस्कॉर्ट 335। दोस्तों ये ट्रैक्टर और बच रहा है अभी एस्कॉर्ट का, क्योंकि अभी एक और एस्कॉर्ट है लाल वाला। में चल सेरा, किसान सीमा पर जवान, खेत में चल सेरा। ये एस्कॉर्ट है लाल वाला।
और दोस्तों अभी ये एस्कॉर्ट का जो मॉडल आता है फार्म ट्रैक, उस तक नहीं पहुंचेंगे अभी एस्कॉर्ट के एंटीक ट्रैक्टर लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों खाली तुलवा रहे हैं हम, और आज काफ़ी छेड़ मिली दोनों चैनों पे। खाली का हाड़ा 30-20 हुआ है। तेल बिल्कुल टंकी में ना के बराबर ही है। अगर टंकी फुल करते हैं तो 30-45 हो जाता है। धन्यवाद जी भैया। तो ये हो गई है 42-87 की हो गई है, कुछ ही कम 43 कुंटल हो गए हैं। रेट पड़ गया है 10 रुपये बढ़े नहीं है, ये 350 का रेट पड़ गया है। 15,004 रुपये की हुई है। और ये देख के ताज़ा गन्ना, जब ताज़ा गन्ना आता है तो वजन देता है। थोड़े से गन्ने में भी गन्ने उतारने पड़ रहे हैं इन्हें। मेल अपनी द्रुत गति पे चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये पुनीत भाई का कितना शानदार है एस्कॉर्ट। मॉडल कौन सा है इसका? ये तो ओरिजिनली पेंट है इसका। बहुत बढ़िया भैया, थारे से ध्यान से ना रखता है कोई भी। ये देखिए आप कितनी शानदार कंडीशन है। 2001 या 2 मॉडल है, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों सामने से अनुज भाई आ रहे हैं। इन्होंने 44 दे के अभी ये अपना ट्रैक्टर ले लिया है बदले में। दोस्तों इसकी 265 महिंद्रा की एक कहानी है। ये इन्होंने कभी शोरूम निकलवाया था बिल्कुल नया ही, फिर ये इनकी रिश्तेदारी में चला गया था। अब 44 का काम निमट गया है, सारी फसल बूग गई है, सब लोड का काम सब खत्म हो गया है। तो कोई शौकीन भाई 744 ले गए हैं इनका, और ये फिर अपना ट्रैक्टर वापस ले आए, जो कि काफ़ी अच्छा ही ने रहा। और ये बाबूजी तीसरे गियर में चल रहा है जब से, गांव में स्लो करके। आगे है गियर में, फटाफट छोड़ लेते हैं ट्रॉली। टिंग टोंग, काफ़ी है जगह पड़ी है खाली, अभी से यहाँ खड़ी करेंगे। राम राम जी। दोस्तों ला के छोड़ दी है, और जो आपने देखा पर्ची पर रेट भी पड़ गया है। तो दोस्तों आप देखें, हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ दी। हमने तो 1200 रुपये क्विंटल कह दिया था भाई। हमने 6 बीघे ट्रेंच का गन्ना 1200 रुपये कुंटल तक का, क्योंकि जो मैं अंदाज़ा करता आ रहा था कभी से, जब मैं छोटा ही था, तो जिस हिसाब से गन्ने के रेट बढ़ रहे थे और जैसे बाज़ार में भी महंगाई बढ़ रही थी, तो उस हिसाब से जो था आज रेट कम से कम 1000-1200 रुपये के बीच में गन्ने का रेट होना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों हर किसान का 100 कुंटल नहीं निकलता है। एक आध किसान जो है ओवरडोज लगा के या कैसे भी करके निकालते हैं, अन्य तो एवरेज तो 70-80 के बीच में बनता है, और किसी किसी किसान का तो 45 और 55 कुंटल भी रह जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो देखते हैं वो भी बात झूठ नहीं है। 135 कुंटल और 125 कुंटल का जो गन्ना है वो असोजी गन्ना होता है, जो 1.5 साल की उम्र का होकर कटता है। तो किसानों के पास में हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं का ही गन्ना रहता है, वो कम निकलता है, पेड्डी थोड़ी ज़्यादा निकल जाती है। तो जो सच है वो सच है, और जो झूठ है वो झूठ है। झूठ कभी भी सच नहीं बन सकता, चाहे 1000 झूठ बोलने पड़े। तो दोस्तों यही बात है, ये बात समझने की है कि पर्ची पर रेट पड़ गया है 350 कुंटल का। अब उस मंदे रेट से ही हमें सारा जितना भी मटेरियल ख़रीदना है, चाहे किसी को लोहे का काम हो, ट्रैक्टर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, बच्चों के ब्याह करने हो, टोटल महंगी चीज़ें मंदे रेट के गन्ने से ख़रीदनी पड़ेंगी। तो अब चलते हैं फटाफट। ये छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अकेला चढ़ना तो बाहर नहीं फोड़ता। जब सबने आँख मूंद ली तो हम ही कहाँ तक वो करते, क्योंकि आप समझते होंगे पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बड़े ताने बाने बुने जाते हैं।